स्वागत है। खुशामदीद। सॉरी, ग्रामर है ना, वोकैबलरी हमने बेकार लिख दिया। ग्रामर हम लोग पढ़ रहे हैं और ग्रामर में हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस में कुछ पढ़ाई हुई थी। हम लोग कुछ खास पर्टिकुलर वर्ब्स के बारे में पढ़ रहे थे कि वे वर्ब्स वैसे वर्ब्स हैं जिनको हम लोग हिंदी में तो कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ कर पाते हैं पर अंग्रेजी में नहीं कर पाते हैं। ऐसे कुछ खास वर्ब्स के बारे में पढ़ाई हो रही थी, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मुझे याद है। टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हैं हम लोग, और टाइम एंड टेंस के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं वैसे टेंस जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इसमें भी पर्टिकुलरली वो वर्ब पढ़ रहे हैं हम लोग जो कि हिंदी में तो दूसरे टेंस में चले जाते हैं लेकिन इंग्लिश में वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहते हैं। याद है आप लोगों को कल कुछ ऐसे वर्ब्स की पढ़ाई हो रही थी जी। आज ऐसे ही वर्ब्स में से थोड़ा सा और लेते हैं एक वर्ब, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। आज का पहला वर्ब है लव। ठीक है, लव का मतलब होता है प्यार करना। आई होप कि आप सब लोग जानते हैं इस वर्ड को। आप में से कोई ऐसे नहीं होंगे जो इस वर्ड को नहीं जानते होंगे, राइट। प्यार करना। प्यार करना जब हम बोलते हैं तो इसका दो मतलब होता है। एक फिजिकल लव हो सकता है और दूसरा इमोशनल हो सकता है, राइट। एक फिजिकल लव हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, इमोशनल हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों को? जी। तो फिजिकल और इमोशनल क्या फर्क पड़ जाएगा, एग्जाम्पल, जब तक हम एग्जाम्पल नहीं देंगे तब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, बहुत सिंपल सा तरीका से हम आपको बता सकते हैं। दो सेंटेंस है। यदि हम बोलते हैं मैं अपने बेटे को प्यार कर रहा हूं और मैं अपने बेटे से प्यार कर रहा हूं, दोनों में फर्क है। हाँ, बहुत फर्क है। मैं अपने बेटे को प्यार कर रहा हूं मतलब आई एम लविंग माई सन, ये फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ लव है। फिजिकल एक्सप्रेशन कैसे हो सकता है अपने बेटे से लव का? उसको गोद में लेना, उसको किस करना, उसके बालों को सहलाना, उसको अपने हाथ से कुछ खिलाना। तो आई एम लविंग माई सन, इजंट इट ए फिजिकल एक्सप्रेशन? टेल मी यस और नो। इट्स अ फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ लव। और जब ये फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ लव है तो आप इसको कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हो। इट इज क्वाइट करेक्ट, ओके। लेकिन जब आप लिखते हो आई लव माई सन, अगर हम बोल रहे हैं आई लव माई सन, तो ये फिजिकल एक्सप्रेशन नहीं है, ये एक इमोशन है। प्यार का इमोशन है मेरे लिए, मेरे मन में मेरे बेटे के लिए, है या नहीं? क्योंकि वो अभी यहां पर नहीं है लेकिन फिर भी उसके लिए इमोशन तो हमेशा है। इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। बोले सर इमोशंस को क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट में डालते हैं? भाई, ये जो प्यार और ये जो नफरत के इमोशंस है ये लॉन्ग लास्टिंग इमोशंस होते हैं। लॉन्ग लास्टिंग इमोशंस को जनरली परमानेंट इमोशंस के रूप में देखा जाता है। ठीक है, स्क्रीन पर न लिखें। परमानेंट इमोशन के रूप में देखा जाता है। और जो भी परमानेंट एक्टिविटी है या जो परमानेंट चीजें हैं उसको हम लोग किस टेंस में एक्सप्रेस करते हैं भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, अभी चलिए एक एक और देख लेते हैं हम लोग। कैटेगरी एक और देखते हैं, पोजीशन बताने वाले वर्ब्स। वर्ब्स शोइंग पोजीशन और रिलेशन। बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो पोजीशन या रिलेशन बताते हैं। तो ये पोजीशन या रिलेशन बताने वाले जितने भी वर्ब्स हैं उनको ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट हिंदी में भी in the present continuous tense, in the present continuous, but English will always be in the present indefinite. आपको ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि ऐसे वर्ब्स के हिंदी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो सकते हैं बट इंग्लिश किस में होंगे भाई? प्रेजेंट
इंडेफिनिट में ऐसे वर्ब्स हैं कौन कौन से, पहले ये भी तो जान ले हम लोग, पोजीशन बताने वाले। क्या हैव से पोजीशन बताया जाता है, हाँ या ना बोलिए। आई हैव 2 काउज, आई हैव मेनी गुड स्टूडेंट्स। रिलेट कर पा रहे हो आप लोग मेरे एग्जाम्पल को। बिलोंग टू, बिलोंग टू, possess, own, contain, consist, comprise. These are the verbs which show either possession or relation, right? और ये जितने भी verbs हमने यहाँ पे लिख दिए, इनको आपका हिंदी सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो सकता है, बट इनको इंग्लिश में जब भी लिखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। एग्जाम्पल देखना चाहते हैं आप लोग। आई एम हैविंग 2 चिल्ड्रेन। गौर से समझिए, यदि हम बोलते आई एम हैविंग 2 चिल्ड्रेन तो ये क्या है, क्या है इनफैक्ट, ये पोजीशन या रिलेशन बता रहा है कि नहीं बता रहा है, कि मुझे 2 बच्चे हैं, तो ये मेरा रिलेशन बता रहा है ना। अब जब रिलेशन बता रहा है तो हैव को हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते, इट इज रॉन्ग टू यूज दैट वे, इट शुड ऑलवेज बी यूज्ड इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई हैव 2 चिल्ड्रेन। अब आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे हुआ, हैज हैव तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। नहीं मेरे भाई, हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होता है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रहे तब प्रेजेंट परफेक्ट होता है। सिर्फ हैज या हैव हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अगर आप इसको और अच्छे से देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा मेरा कोऑपरेशन कीजिए कि यहाँ देखिए जो कुछ हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है, मजा आ जाएगा आपको। क्या आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा। देखिए आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और हैज फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अब हम लोग सब जानते हैं कि यदि V1 या V5 आ जाए तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हैव आ गया तो V1 आ गया, और V1 आ गया तो इसको क्या माना जाएगा, आप ही बता दो, कौन सा टेंस बोला जाएगा इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोला जाएगा। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है मेरे दोस्त। प्रेजेंट परफेक्ट यदि आप बोलना चाहते हो तो हैज हैव सिर्फ नहीं होगा, उसके साथ हैज हैव के साथ या थर्ड फॉर्म होगा, तभी वो कहा जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। क्या ये कंफ्यूजन तो नहीं होगी, अब हम समझ सकते हैं ये बात, कभी नहीं होनी चाहिए कंफ्यूजन जी। चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को, आप इजाजत दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए हमें? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देखिएगा आगे जो हम बात बताने जा रहे हैं, यही हैव वर्ब, गौर से समझिए, यही हैव वर्ब पोजीशन के अलावा दूसरे मीनिंग्स में भी यूज किया जाते हैं। हैव को बेसिकली यूज किया जाता है एक और अच्छे से मीनिंग में, किस मीनिंग में पता है आपको, ईट या ड्रिंक के अर्थ में। जब ईट या ड्रिंक के अर्थ में यूज करते हैं तो अलाउड इन ऑल द टेंसेज, अलाउड इन ऑल द टेंसेज, ऑल द टेंसेज, सारे टेंसेज में इसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए तब मजा आएगा, ठीक है। यदि हम बोल दे आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, सही है कि गलत है, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट सही है कि गलत है, कैसे मेरी जान बताओ कैसे गलत है आप लोग। देखिए यहां पे क्या लिखा है मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों, क्या लिखा है, अलाउड इन ऑल द टेंसेज। तो ऑल टेंसेज में अलाउड है, तो ये सही है कि गलत है, बताओ भाई। हाँ उसी हिसाब से ही सही है उसी हिसाब से सही है, बाकी कोई हिसाब लगेगा ही नहीं इसमें। जब हाँ देखिए आप जो हिसाब लगा रहे हो ना, वो पोजीशन बताने पे लगता है या रिलेशन बताने पे। देखो आप यहाँ पे हमने क्या कहा, पोजीशन या रिलेशन बताने पर ये वाला हिसाब लगाना जो हमने ये हिसाब बताया, ठीक है। और जब तक पोजीशन या रिलेशन ना बताया जाए तब तक दूसरा हिसाब नहीं लगेगा, वो हिसाब नहीं लगेगा, दूसरा हिसाब लगेगा। तो हिसाब किताब सही हो गया यहाँ पे। हाँ इस हिसाब से नहीं, इसी हिसाब से सही है
बिल्कुल सही है ये सेंटेंस। इसका मतलब आप बोल सकते हो, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो मेरे भाई, आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट, आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट। ये वाला आप ज्यादा जानते होगे, दोनों सही है ना। और इसी को आप बोल सकते हो आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट भी। तीनों इक्वली करेक्ट है मेरे भाई। हाँ, जितना ये वाला करेक्ट है उतना ही ये वाला करेक्ट है, उतना ही ये वाला करेक्ट है। ठीक है, लेकिन इंडिया में और पूरे एशिया में ये वाला ज्यादा प्रचलित हो गया, लोग इसको ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन करेक्शन में तीनों सही है। हाँ, अमेरिकन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में ये वाला ज्यादा फेमस है, पॉपुलर है, लोग ज्यादा यूज करते हैं। आप मेरी बात समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते? वाह वाह, क्या बात है। तो हम लोगों ने देखा बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बारे में हम थिंक वर्ब के बारे में भी बताना चाहते हैं। थिंक के बारे में आप सीखना चाहते हैं? थिंक लगता है कल बताया है क्या? और थिंक बताया ना, थिंक बताया। ठीक है, तो ये सारे वर्ब्स हमने बताए जो एकदम स्पेशल है। स्पेशल इस मामले में कि भाई कोई खास सिचुएशन इन वर्ब्स के साथ ऐसा है जहां आप इनको यूज करते हो कंटिन्यूअस में, और कोई खास सिचुएशन ऐसा आ जाता है जहां आप इनको कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। एम आई राइट? चलो जी, थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। बहुत सारे नए बच्चे आए हैं ना क्लास में आज। जो लोग नए हैं वो क्लास में वो पीछे वाला वीडियोस देख लें, और जहां दिक्कत हो वो हमको टाइम दे, पूछ लें। हो सकता है अलग से संडे वगैरह को टाइम दे के भी हम क्लियर कर दें। ठीक है, और मेरे भाई हाँ, बिल्कुल करेंगे। और इस संडे को भी हम 1 घंटे का क्लास रखना चाहते हैं आप लोगों को। आप लोग तैयार हैं इस बात के लिए? टेस्ट नहीं करवाएंगे इस संडे को, क्योंकि अभी हमने कंप्लीट कुछ पढ़ाया नहीं, तो टेस्ट टेस्ट क्या करवाए? प्रैक्टिस करवाएंगे। प्रैक्टिस करेंगे आप लोग मेरे साथ आके? हाँ, संडे को कल प्रैक्टिस मेरे साथ एकदम लाइव में प्रैक्टिस। पसंद करेंगे आप लोग इस काम को? हाँ ना, बोलो। और क्या प्रैक्टिस करवाएंगे? जो शुरुआत में हमने मिसलेनियस टेंस पढ़ाया था ना, कॉमन एरर्स के पॉइंट, उस पे हम लोग कम से कम 40 to 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे संडे को, अगर आप लोग साथ दे दो हमारा तो। अर्ली मॉर्निंग 8 o'clock। चलिए, डन रहा। ठीक है, और वो 50 क्वेश्चंस का हम पीडीएफ को कोशिश करेंगे कि आज रात तक आप लोगों के पास पहले भेज दें, ताकि आप लोग कुछ घर पे उसको देख लो, अपने से बनाने का प्रयास कर लो। और वो क्वेश्चंस बेस्ड होंगे उन्हीं पॉइंट्स पे जो हमने पढ़ाया था शुरुआत में मिसलेनियस में। जी, चलिए हम लोग आगे बात कर रहे हैं। गौर से सुनना। वी यूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट indefinite tense when we talk about, when we talk about what, किसके बारे में हम लोग बात करें? when we talk about our intention, love, liking, disliking, wish and desire, इतनी चीजों के बारे में बात करेंगे तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। जब तक हम एग्जाम्पल नहीं देंगे तब तक आपको ये बात क्लियर नहीं होगी। आप में से बहुत सारे बच्चे कंप्लीट ग्रामर कोर्स सीखना चाह रहे हैं, राइट है, या करना चाह रहे हैं? यस, देखिएगा, बड़ा मजेदार सेंटेंस है। मेनी ऑफ यू आर वांटिंग टू टेक complete
ग्रामर कोर्स, मेनी ऑफ यू आर वांटिंग टू टेक कंप्लीट ग्रामर कोर्स। अब जरा गौर से देखो, हमने यहां पर कौन सा टेंस यूज किया है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज आर एम के साथ भी फोर। हाँ या ना बोलिएगा जी। अगर आप गौर से समझें तो इसकी हिंदी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। आप में से बहुत सारे लोग कंप्लीट ग्रामर कोर्स करना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, राइट। जब आप ऐसा बोलते हैं कि आप में से अधिकांश लोग ऐसा करना चाह रहे हैं, मेरी बात समझेंगे, बहुत मजेदार बात है। हिंदी में कंटिन्यूअस होते हुए भी अंग्रेजी में यह गलत है, क्योंकि जैसे ही हम बोलते हैं हम चाह रहे हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर डिजायर, राइट। द मोमेंट वी टॉक अबाउट आवर डिजायर, वी शुड यूज ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट, नॉट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो यहां पर सिर्फ क्या होना चाहिए? वांट होना चाहिए। मेनी ऑफ यू वांट टू टेक कंप्लीट ग्रामर कोर्स, ठीक है। हिंदी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा कि करना चाह रहे हैं, बट इंग्लिश इज नॉट अलाउड इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इट शुड ऑलवेज रिमेन इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? बड़ा थका थका सा यस सर आ रहा है, लगता है अभी तक नाश्ता बना नहीं है घर में सबके ना, और बना है तो मिला नहीं है, क्योंकि आप लोग बेरोजगार हो, तो मम्मी पापा बोले बेरोजगार लोगों को पहले खाना नहीं देंगे। सच्ची बात है ना? हाँ जी, बिल्कुल। हमको लगा कि नहीं, नाश्ता नहीं मिला इसलिए आवाज नहीं आ रही है किसी की। ओहो, क्या बनाया भाई? क्या बना डाला? उफ, उफ, मुंह में पानी ला दिया यार तुम। और उसके साथ, उसके साथ अरे यार, पागल करोगे, पढ़ा कैसे सकेंगे हम? उह, एक बाइट ही दे देते कम से कम। बहुत कहर है यार, ये तो जहर है एकदम। सो नाइस, मेरी जान, तुमने मेरा दिल, जिगर, गुर्दा, गिटनी, फेफड़ा सब ले लिया इस बात पे। चलिए, आ जाते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल और देखते हैं थोड़ा सा, तब मजा आएगा, राइट। इसमें नीड भी शामिल कर लो। नीड के बारे में भी बात करते हुए हम लोग सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल बोले, यू आर नीडिंग टू स्टडी सिंसियरली, स्टडी सिंसियरली टू पास द एग्जाम, राइट है ना? परीक्षा पास करने के लिए तो सिंसियरली पढ़ना पड़ेगा, राइट। देखिए, ये जरूरत हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जैसे ही बोलेंगे ना, ये वाला गलत हो जाएगा। इसके लिए सही क्या होगा? हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट। देख रहे हम आपका कमेंट्स देख रहे हैं, क्या कहना चाह रहे? नीड, यस यस। इरफान, इरफान शाह, शाह मतलब किंग ना। आई होप कि चीजें क्लियर होती जा रही होंगी आप लोगों को। वेरी गुड। चलिए, वाह क्या बात है, कमेंट पे कमेंट आ रहे भाई। यस, नीड सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ी सी बात को लेकर के। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा, वो क्या पढ़ा हम लोगों ने? गौर से सुनिएगा। हम लोगों ने जो पढ़ा वो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट V1 या V5 को कहते हैं। इसके नेगेटिव में डोंट या डजंट यूज करते हैं। डोंट या डजंट यूज करते हैं तो V1 होता है। देखिए, सारी समरी हम लिख रहे हैं यहाँ पर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है V1 या V5। अगर यही नेगेटिव हो जाए तो डोंट या डजंट यूज होता है, और डोंट या डजंट यूज हो जाए तो सिर्फ V1 यूज होता है, V5 यूज नहीं होता है। क्वेश्चन सेंटेंसेस में भी हम लोग डोंट या डजंट का यूज करते हैं, बट सब्जेक्ट के पहले करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बारी हम बात करते हैं कि हम लोग जितनी भी जनरल थिंग्स हैं, गौर से बात सुनिएगा और समझिएगा, जितने भी जनरल थिंग्स हैं उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखते हैं,
राइट इसके अलावा कुछ स्पेशल वर्ब्स थे जिनको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। उन स्पेशल वर्ब्स को एक एक करके हम लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ ना बोल दो जी। और इसमें से सारी बातें याद रखने लायक हैं, क्योंकि एक भी आप छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। राइट है जी। अब हम लोग थोड़ा सा दूसरे टेंस की तरफ बढ़ेंगे और उस टेंस का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान कैसे करते हैं भाई आप? तो आप करते होंगे रहा है, रही है, रहे हैं से, और इंग्लिश में इसकी पहचान होती है इज, आर, एम और उसके साथ भी फोर से। सिर्फ भी फोर रहने पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा, सिर्फ इज, आर, एम रहने पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा। इस बात को आप अच्छे से सोच लें कि यदि सिर्फ इज, आर, एम देख लिया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा। एक चीज हम बोले, बड़ा मजेदार चीज, बताओ तो, ही इज ए टीचर, ये कौन सा टेंस है? वेरी गुड। क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट है? इज V5 है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है वो। वहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इज जो है मेन वर्ब है वहां पे। पूछिए कैसे, पूछिए कैसे, पूछिए कैसे, पूछिए कैसे। हाँ, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी इंसान नौकर कब होता है? जब मालिक उसके साथ हो। मालिक नहीं है तो उसको नौकर कहोगे क्या? नहीं ना। तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपको हेल्पिंग वर्ब तभी कहा जाएगा जब उसके साथ कोई दूसरा मेन वर्ब हो। इसके इज के साथ कोई दूसरा मेन वर्ब है क्या? तो जब है ही नहीं तो खुद मेन वर्ब हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो ये बात ध्यान रखिएगा। और ये मेन वर्ब किस फॉर्म में है? V5 में है। V1 या V5 को कौन सा टेंस कहा जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी तक हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं और यही सही भी है। आई होप कि क्लियर कर चुके होंगे हम आप लोगों को। हाँ ना बोलिएगा जी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज, आर, एम के साथ V4, ये दोनों पार्टिकल रहेगा तभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस माना जाएगा। दोनों में से एक भी मिसिंग है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा। यहां सब्जेक्ट, यहां ऑब्जेक्ट। मेरी जान एक बात बताएं, बताएं। तो इज, आर, एम के साथ बीइंग रहे और प्लस V3 रहे तो भी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही होता है। बोलिए कैसे सर? बताते हैं सर। ठीक है, यहां भी सब्जेक्ट होना चाहिए। देखिए दो सेंटेंसेस हम लिखेंगे इसको समझाने के लिए इस बात को। क्या आप देखना चाहेंगे दो सेंटेंसेस को? देखिए एक सेंटेंस है आई एम टीचिंग इंग्लिश, मतलब मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। पढ़ा रहा हूं, काम कंटिन्यू है कि नहीं है? तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि नहीं है? है ना। मैं पढ़ा रहा हूं, काम कंटिन्यू, एक्शन कंटिन्यूस, एक्शन कंटिन्यूस, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अच्छा एक सेंटेंस और बोलते हैं, इजाजत है आप लोगों की? एक सेंटेंस और जी। हाँ, सेंटेंस ये है कि इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। अब बताओ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि नहीं? हमने दूसरा बोल दिया है इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, इसमें एक्शन कंटिन्यू है कि नहीं है? तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा? एक बात बताएं, मजेदार बात, किसी को बताना मत। मेरा जो क्लासरूम है ना, मेरे मकान के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे है और हाँ, और अगल बगल के किसी घर में मछली बन रहा है। बहुत खुशबू आ रही है, बहुत खुशबू आ रही है। यकीन मानो कि मेरा मन कर रहा है कि हम बगल वाले के यहाँ जाएं। बोले भाई साहब हमारी आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है ना। अरे गजब, आप इनवाइट तो हमको जरूर कर रहे होंगे। एकदम दिल कर रहा है। इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश इज टीचिंग, इंग्लिश इज टीचिंग, सही है ना? या कहां से सही हो गया? देखो तो, यदि हम बोलते आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, तो इंग्लिश इज टीचिंग, इंग्लिश पढ़ा रहा है। क्या इंग्लिश पढ़ा रहा है क्या, कि इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है? तो ये
हाँ ये गलत हो गया। और ये जो, हाँ इसी के लिए बीइंग आएगा। क्या बात बोले मेरी जान आपने, जबरदस्त। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इज बीइंग टॉट। टीच्ड नहीं होता है, टॉट होता है। तो आप देख लीजिए कि अब ये वाला क्या है, कंटिन्यूअस ही है, क्योंकि काम इसमें भी कंटिन्यू है। लेकिन थोड़ा सा मामला अलग हो गया, अलग हो गया ना, हाँ या ना बोलो। क्या अलग हो गया कि इसको पैसिव वॉइस कह दिए। इसको क्या कह दिए, पैसिव वॉइस, किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और इसको क्या कह दिए, एक्टिव वॉइस। पूछो क्यों ऐसा कह दिए, पूछो ऐसा क्यों कह दिए, पूछो ऐसा क्यों कह दिए। हाँ देखो यहां पर क्या है, ये वर्ब है ना, वर्ब को, वर्ब को ये करने वाला ये डूअर है ना, हाँ ना बोलो। तो सब्जेक्ट के तौर पे कभी भी डूअर रह जाए तो वर्ब एक्टिव हो जाता है। अब जरा देखो इसमें जो सब्जेक्ट है, गौर से समझना, ये सब्जेक्ट, डूअर किसको कहते हैं पहले ये पता है, बताओ। जी, करने वाले को डूअर कहते हैं। तो ये पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, आई कर रहा है, इसलिए डूअर हो गया। क्या इंग्लिश भी कोई डूअर है क्या, लेकिन सब्जेक्ट तो है ना। नन डूअर जब सब्जेक्ट होता है तो वर्ब का फॉर्म थोड़ा चेंज हो जाता है। देखो ना चेंज हुआ हुआ है कि नहीं, बी नहीं आ गया, थोड़ा सा फॉर्म चेंज नहीं है, देखो ना, बीइंग आ गया, V3 हो गया, ऐसा चेंज हो गया ना। इस फॉर्म को पैसिव वॉइस कहते हैं। मेरी बात समझ में आई जी। आई एम टीचिंग इंग्लिश और इंग्लिश इज बीइंग टॉट, दोनों है प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही, क्योंकि दोनों में एक्शन कंटिन्यूज है। बट फर्क किस बात का है, तो फर्क इस बात का है कि आई एम टीचिंग में एक पर्सन है जो टीचिंग के एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए वो एक्टिव वॉइस है। और इसमें सब्जेक्ट इंग्लिश है जो एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए ये सेंटेंस कौन सा वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस। बट सेम टेंस है दोनों का, कौन सा टेंस है भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई थिंक कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बेसिकली एक्शन कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट। राइट है कि रॉन्ग है, बोल दो भाई, हाँ ना कुछ बोल दो ऐसा। एक्शन कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट, एक्शन कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट, हाँ ना बोलना। बस यही बात है, कितना मस्त बात हो गया। एक लाइन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पूरा हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अब क्या आप जानना चाहते हो लाइफ के ऐसे सिचुएशंस जहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज होते हो, या उससे पहले कुछ और स्पेशल बातें, स्पेशल बातें पहले सीख ले, राइट। बहुत मजा आ जाएगा। स्पेशल बातों को हम यहां पर दो सेंटेंसेस के रूप में पहले बताएंगे। आप जरूर जानना चाहते होंगे, नहीं जानना चाहते हैं तो हो ही नहीं सकता। दो नहीं, तीन सेंटेंसेस लेते हैं, इनफैक्ट चार सेंटेंसेस लेते हैं। आप कहेंगे सर आप लालची हो, थोड़ा सा लालच आ जाता है, ठीक है। यदि हम बोलते हैं आई एम टीचिंग संस्कृत, सॉरी आई एम टीचिंग इंग्लिश, सही बात है कि गलत बात है, सही बात है। अब इसको अंग्रेजी में कैसे लिखोगे बताओ, सॉरी अंग्रेजी में बोल रहे, इंट्रोगेटिव बनाना है इसका, कैसे बनाओगे, इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाओगे। एम आई टीचिंग इंग्लिश, हाँ कि ना। अच्छा इसी बात को नेगेटिव में कैसे लिखोगे बताओ। हाँ या ना, देखो अच्छे से नाम सुन लो इसका, इसका नाम है अफर्मेटिव, क्योंकि हाँ का बात कर रहा है। हाँ के बात करने वाले को पॉजिटिव भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बोलना। और ये प्रश्न पूछ रहा है इसलिए इंटरोगेटिव, राइट है कि रॉन्ग है। और ये ना का बात कर रहा है इसलिए इसको क्या कहोगे, नेगेटिव। अच्छा
इन नेगेटिव को अब इंट्रोगेटिव में बदलो, इंट्रोनेगेटिव बनाओ, कैसे बनेगा? एम आई टीचिंग इंग्लिश, राइट है ना? हाँ ना बोलना, सही है। और अंत में क्वेश्चन मार्क होगा, अंत में तो क्वेश्चन मार्क होगा ना। इसको पता है इसका नाम क्या है? इंटेरोनेगेटिव, इंटेरो नेगेटिव, क्योंकि दोनों चीज एक साथ हो गया, इंट्रोगेटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया, इसलिए इंट्रोनेगेटिव। आपको पता है एम आई नॉट के जगह पर शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है? एमंट आई, हाँ या ना? लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। हाँ, स्पेशल पॉइंट यही है कि इसके जगह आरन चाई लिखा जाता है, सिर्फ इसी के लिए ऐसा है, उल्टा पुल्टा बात। आरन चाई, आरन चाई टीचिंग इंग्लिश, तब इंट्रोगेटिव सही होगा, शॉर्ट फॉर्म में बनाना चाहते हो तो। और लॉन्ग फॉर्म में बनाओगे तब तो ये सही है ही। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ ना बोलिएगा। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। ये स्पेशल पॉइंट था कि नहीं था? एक क्वेश्चन, हाँ, इसी इसी पॉइंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन टैग भी देख लो, ठीक है? बस रैंडम नहीं पढ़ा रहे हैं, इसमें आरन टाई का चर्चा है इसलिए बता रहे हैं। आई एम नॉट ए स्टूडेंट, सॉरी, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, क्या इसका टैग बनाओगे? हंसी मजाक की बनिस्बत। अच्छा एक बात बताओ, आई एम ए स्टूडेंट का क्वेश्चन टैग कोई बता सकते हो हमको? देखेंगे टैग बाद में, आपका टेक्स्ट बाद में देखेंगे। इसका बता, अफर्मेटिव सेंटेंस है, एक और कीजिएगा। टैग उल्टा चलता है, अफर्मेटिव है तो टैग नेगेटिव होना चाहिए, पहले तो ये क्लियर कर लीजिए। तो ये बात जानने के बाद कुछ बच्चे बोल सकते हैं एमंट आई, लेकिन हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि एमंट तो होगा नहीं, एमंट आई नहीं होगा। हाँ, क्या होगा? आरंट आई, आरंट आई होगा। अब सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो हमने नेगेटिव बनाया था, यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये हमने बनाया था ना, ठीक है? यहाँ पे क्या सही होगा? एमंट, आई एमंट सही होगा कि आई एरेंट सही होगा, यदि हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो? यहाँ पे आरंट गलत हो जाएगा, यहाँ पे एमंट सही होगा। आरंट आई सिर्फ और सिर्फ इंट्रोनेगेटिव में होता है सही, इसी में सही होता है, या फिर क्वेश्चन टैग में। अरे एम आई स्टूडेंट, ये क्लियर हो गया? क्वेश्चन टैग में पूरा सेंटेंस नहीं लिखा जाता, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब और प्रोनाउन लिखा जाता है। ये क्लियर हुआ स्पेशल पॉइंट? हाँ ना बोलिएगा आप लोग। चलिए, प्लूरल में तो होता ही है, यहाँ आई में भी होता है, स्पेशल है, प्लूरल में तो होता ही है, ये स्पेशल है आई वाले में होना। अगर आप कहो तो हम आगे बढ़े, बैठे बैठे कैसे बढ़ेंगे? यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यूजेस ऑफ कौन सा टेंस भैया? वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, बताइए। हाँ जी। अब हम लोग जानेंगे कि लाइफ की ऐसे कौन कौन से सिचुएशंस हैं जहां हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं? बिल्कुल जानना चाहते होंगे। वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस when we talk about when we talk about the
थिंग्स क्या कहना चाह रहे हैं मेरे दोस्त? सर ये पेड बैच कब क्लास है? पेड बैच का क्लास है, लेकिन सर ने इसमें शायद आप लोगों को इनवाइट किया है, बहुत सारे बच्चों को। ये पेड बैच का क्लास है, इसमें दूसरे बच्चों को भी डायरेक्टर सर ने इनवाइट किया है, वो जिसको भी चाहे इनवाइट करे। वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस व्हेन वी टॉक अबाउट द थिंग्स। नो, दैट कंटिन्यूज इन द पास्ट। दैट कंटिन्यू इन द पास्ट, नो प्रेजेंट। फ्यूचर वाली अगले पॉइंट में हम बात करेंगे। दैट कंटिन्यू इन द प्रेजेंट। एग्जाम्पल देखना चाहते होंगे ही आप लोग। ऑल ऑफ अस आर स्टडिंग इंग्लिश नाउ। स्टडिंग इंग्लिश नाउ। हम लोग सब के सब क्या कर रहे हैं भैया? अंग्रेजी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? देखो, नाउ मतलब प्रेजेंट, हाँ, एंड आर स्टडिंग कंटिन्यू। हाँ ना बोलना। एक्शन कंटिन्यूज, एक्शन कंटिन्यूज, ठीक है। प्रेजेंट नाउ से पता चला, एक्शन कंटिन्यूज। ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? नाउ यूज कर सकते हैं, एट प्रेजेंट कर सकते हैं, एट द मोमेंट कर सकते हैं यूज, ताकि पता चले कि प्रेजेंट की बात हो रही है ना। दिस टाइम यूज कर सकते हैं, ये सब वर्ड्स यूज कर सकते हैं, और होता ही है ताकि पता चल जाए कि बात प्रेजेंट की हो रही है। आई होप की चीजें क्लियर है आप लोगों को, हाँ ना बोलिएगा। हाँ जी सर, यस सर। ये बच्चा आर्मी ज्वाइन करने वाला है क्या? इसके यस सर में आर्मी की झलक आ रही थी। चलिए आगे बढ़ा देते हैं हम लोग बात को, सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, एग्जाम्पल छोड़ देते हैं। सेकेंड पॉइंट में हम लोग क्या बात करेंगे, गौर से समझिए कि वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू टॉक अबाउट आवर फ्यूचर प्लानिंग्स, टू टॉक अबाउट द फ्यूचर प्लानिंग्स। करना चाहते हैं ना इसके बारे में बात? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए। ही इज गोइंग टू बाय अ कार। कब भैया? नेक्स्ट ईयर। इस साल तो उतना कमाई ही नहीं होगा, मालूम है ना। कोरोना के बाद अभी खुला है, लोगों का पॉकेट ठंडा है। इजंट इट फ्यूचर? टेल मी यस और नो। तो लोगों का पॉकेट ठंडा है तो फिर कमाई नहीं होगी तो कार कहाँ से खरीदा जाएगा? सर ये जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट की क्लासेस चल रही है, प्लीज रिप्लाई। हाँ जी, फी के लिए आप यूनुस सर से कांटेक्ट करें फी वगैरह की बात करने के लिए, ठीक है। हम खाली नया बैच का भी हमको फी बताया गया है जो 1 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, 199 पर मंथ। बहुत नेग्लिजिबल फी रखा है सर ने, लेकिन अच्छा है, बच्चों के लिए कोऑपरेशन होगा एक तरह से। 199 पर मंथ, उनको कुछ भी लोड नहीं पता चलेगा 199 पर मंथ, और थॉरोली ग्रामर भी सीख पाएंगे सारे बच्चे। और काफ़ी फीचर्स दिया है सर ने इसमें, ठीक है। हर एक चैप्टर का थ्योरी अलग से पढ़ाई होगा सिस्टमेटिकली, फिर उसका प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस के बाद फिर उसका डाउट क्लियरेंस होगा, डाउट क्लियरेंस के बाद उसका टेस्ट होगा, फिर टेस्ट के बाद उसका एक्सप्लेनेशन होगा, और तब अगले चैप्टर पे जाएंगे। ये प्रोसेस होगा उसमें, ठीक है। और सारे क्लासेस का पीडीएफ भी मिलेगा, सारे क्लासेस का वीडियो बैकअप भी मिलेगा। काफ़ी लंबी वैलिडिटी दी जाएगी उस कोर्स की, 2 साल की वैलिडिटी कम से कम दी जाएगी आपको। 2 साल बहुत होता है ना? 2 साल नहीं, कम सही नहीं है क्या 2 साल की वैलिडिटी एक कोर्स के लिए? आई थिंक 2 साल में तो जॉब ले लेना चाहिए भाई, हमको लगता है। जी जी
2 साल में तो जॉब ले लेना चाहिए। और 2 साल में जॉब नहीं होता तो फिर कोशिश भी नहीं करनी चाहिए भैया, दुकान वुकान खोल के बैठ जाओ, कुछ कर लो, फिर टाइम वेस्ट करने से अच्छा। क्या गलत बोल रहे हैं क्या हम? या कोई सब्जेक्ट अच्छा है तो उसको पढ़ा ही लो कम से कम, माँ बाप को कुछ तो सहारा मिलेगा। सब गुस्सा हो गए क्या मेरे से? उदास हो गए, उदास हो गए कि नहीं होने की बात हम क्यों बोले? वो नहीं होने की बात में होने की बात है, अच्छे से गौर से सोचो मेरे बात के बारे में। आशीर्वाद है, दुआएं हैं, दिल से, ये बोलने की बात नहीं है। आप कोई भी टीचर से पढ़ो, टीचर टीचर का जान इसी में बसता है कि बच्चा मेरा कामयाब हो जाए। सर जो क्लासेस मिस जाएंगी जूम ऐप पर वो हमें फिर कैसे कवर कराएंगे? सर वो जूम पे नहीं होंगी, वो ऐप पे क्लास होंगी और एकदम फर्राटेदार क्लास होगी, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। और क्लास खत्म होने के 30 से 35 मिनट के बाद मैक्सिमम आपको वो क्लास का बैकअप उसी ऐप पर दिख जाएगा। ऐप का लिंक देंगे वो सर, यूनिस सर देंगे। माई एग्जाम स्टडी नाम है ऐप का, वो लिंक देंगे यूनुस सर, ग्रुप में दे देंगे एक बार सबको। ठीक है, सबके हिस्से का काम बटा हुआ है, मेरे हिस्से का काम है, सर ने बोला आप पढ़ाओ बस दिल से। हम बोले दिल से नहीं सर, दिल से तो बस इश्क किया जाता है, पढ़ाएंगे दिमाग से और उस पढ़ाई से दिल लगा के इश्क करेंगे हम। ये बातें समझ में आई जो हमने पढ़ाई, वो इश्क मोहब्बत वाली नहीं, ये वाली बातें। जी। ही इज गोइंग टू बाय ए कार, इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यस, जब हम बोलते हैं ही इज गोइंग टू बाय तो इज के साथ भी फोर दिख रहा है ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। लेकिन ये कब खरीदने जा रहा है ये बात बताओ, काम कब होगा? नेक्स्ट ईयर, तो फ्यूचर में। तो हमने क्या कहा, वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू टॉक अबाउट फ्यूचर प्लानिंग्स। हमने सही कहा कि गलत कहा? सही कहा। पैसा आ जाएगा ना अगले साल तक उतना सबके पास, ज्वाइनिंग करके 1 साल में सेविंग्स कर लोगे ना, ज्वाइनिंग हो जाए इस साल तो? नहीं कर लोगे, हाँ बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। माई स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग द कंप्लीट ग्रामर कोर्स बैच, द कंप्लीट ग्रामर कोर्स बैच नेक्स्ट मंथ। अभी गौर से देखो, आर ज्वाइनिंग कौन सा टेंस है भाई, बता दो आप। और कब कब होगा ये काम बताओ? नेक्स्ट मंथ मतलब पास्ट में ना, फ्यूचर में। तो हमने आपको क्या बताया कि व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर प्लानिंग्स वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अभी हमने यही बताया ना, ये साबित भी हो गया, बोलो हाँ कि ना? जी। तो बेसिकली अभी एक पॉइंट और बताना चाहेंगे हम इसमें, इनफैक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखना अगले पॉइंट का, मजा आ जाएगा। ही इज राइटिंग ए न्यू बुक, writing a new book these days he is writing a new book these days। ठीक है, गौर से देखो, इज राइटिंग का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि नहीं है? और दीज डेज यदि बोल रहे हैं कि वह इन दिनों नई किताब लिख रहा है, इसका मतलब क्या गारंटी है कि अभी लिख रहा है? नो, ये भी गारंटी नहीं है कि अभी नहीं लिख रहा, लेकिन ये गारंटी है कि प्रेजेंट टाइम के अराउंड काम हो रहा है। हाँ, प्रोसेस में है। हाँ या ना बोलिएगा। वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस
एक्सेलेंट टीचिंग एक्सपीरियंस सर, लव योर टीचिंग। थैंक यू आबिद, थैंक यू मेरी जान। वी यूज द प्रेजेंट, ये आप लोगों का सपोर्ट ना कितना ताकत देता है हमको, आपको अंदाजा भी नहीं है। मतलब मेरे मन में एक फिर से आ जाता है कि अच्छा कुछ और अच्छा लेके आओ, कुछ और अच्छा लेके आओ बच्चों को बताने के लिए। वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू टॉक अबाउट और सर इस बार जिस ऐप पे आप लोग को भेज रहे हैं ग्रामर क्लास के लिए, उस ऐप पे बहुत सारी फ्री चीजें भी आप लोग को दी जाएंगी, आप टाइम टू टाइम उसको यूज कर सकते हो जब फ्री रहो तो। जैसे एडवांस वोकैबुलरी, न्यूज़पेपर का, न्यूज़पेपर के न्यूज का एनालिसिस, जिससे ग्रामर स्ट्रक्चर जो सीखे हो उसको वहां यूज दिखा सके न्यूज़पेपर में, ये सब एक्स्ट्रा चीजें रहेंगी कोर्स में नहीं, एक अलग से फ्री में। यस ऑफ कोर्स वी कैन यूज, ठीक है। वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट आर हैपनिंग around the present time, around the present time। अराउंड द प्रेजेंट टाइम का मतलब प्रोसेस में है, हाँ या ना? हाँ, दैट इज इन प्रोसेस, इन प्रोसेस। राइट है कि रॉन्ग है? कितना सिंपल तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि जो काम इन प्रोसेस है, अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है गारंटी नहीं है, लेकिन अभी इन प्रोसेस है, उसके लिए भी हम लोग कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। किसी को भी समझने में परेशानी हो रही हो तो सवाल करें हमसे। एक चीज और बताएं, मेरा मन कर रहा है एक चीज और बताने दो प्लीज, प्लीज एक चीज, सिर्फ एक चीज, ठीक है। कोई लड़का क्लास में हल्ला करता है, अपना माइक अनम्यूट करके उधर बात करते रहता है, तो आप लोग को बुरा लगता है ना, आप उसको बोलते हैं यार ये तो हमेशा ऐसे ही करता रहता है, बोलते हो ना? हाँ, चिढ़ आ जाती है उससे, ठीक है। तो आप ऐसे अंग्रेजी में उसको कैसे बोलोगे? यू आर ऑलवेज यस डिस्टर्बिंग द क्लास, यू आर ऑलवेज डिस्टर्बिंग द क्लास। इसमें दो बातें शामिल है, गौर करना, इसमें दो बातें शामिल है कि एक्शन कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट, एक्शन कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट, हाँ ना बोलो, और प्लस जनरली इट हैपेंस, ऐसा ही होता है अक्सर। हाँ या ना बोलना, सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? ये दो बातें इसमें शामिल है, और ये दो बातें एक साथ शामिल होकर कौन से टेंस में चल रहा है बताओ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और ये शामिल, दोनों बातों को शामिल करने में मदद कौन कर रहा है? ऑलवेज, या ऑलवेज की जगह ऑफ्टन भी बोल सकते हो, हाँ, जेनरली भी बोल सकते हो, और यू आर जेनरली डिस्टर्बिंग द क्लास, यूजुअली भी बोल सकते हो, यू आर यूजुअली डिस्टर्बिंग द क्लास। ये सब वर्ड्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ जाए तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब ये हो जाता है कि काम अभी तो हो ही रहा है, एक्शन कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट, और ये एक्शन जनरली होता भी है, अक्सर भी होता रहता है, ओके। और इस तरह की चीजें अक्सर होती रहें तो आपको क्या आता है मन में? इरिटेशन आता है कि नहीं आता है? चिड़चिड़ाहट आता है कि नहीं आता है? बोलिएगा, आता है ना? तो दो थप्पड़ दो, खींच के दो थप्पड़ लगाओ उसको। नहीं लगाए? फ्री एडवाइस कोई लेता कहा ना, सब सुन के निकाल देता है। We use the present continuous, right, to talk। मेरा हैंडराइटिंग पीडीएफ में बात में पता चल जाता है ना सबको? कभी कभी बड़ा गंदा लिखते हैं। We use the present continuous to talk about the things
that continue in the present and these things generally happens, right? We use always, often, usually, बोलो हाँ कि ना, etc, in such sentences, in such sentences, ऐसे सेंटेंसेस में ऐसा वर्ड यूज करते हुए हम करके भी दिखा दिए आपको, राइट? डिड यू एंजॉय टुडेज क्लास? आज का क्लास मजा आया आप लोगों को? रिवीजन में वीडियो देखोगे? बढ़िया है। रिवीजन में वीडियो देखोगे? देखो पीडीएफ हम देते हैं, लेकिन नोट्स पीडीएफ से बनाने के बजाय वीडियो से बनाओ। पीडीएफ रख लो इकट्ठी करके, ठीक है, अपने मोबाइल में। हम नहीं बोल रहे कि उसको मत लो, रख लो उसको। थैंक यू अभिद। और वीडियो देख के नोट्स बनाओ दोबारा, वो ज़्यादा कारगर नोट्स होगा, यकीन मानो। तुम एक बार करके देखो, क्योंकि वीडियो देख के नोट्स बनाओगे तो वो हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में रह जाएगा। वो परमानेंटली दिमाग में रह जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए अलविदा कह दें हम लोग एक दूसरे को, हाँ? अलविदा। लेकिन जाते समय रोगे नहीं गले मिलके? गले मिलके रोगे नहीं क्या? हाँ, गले मिल गए लो। रेमिक्स, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू अभी। हाँ, मेरी जान देखो, इससे ज्यादा हम लोग अभी कुछ कर नहीं पाएंगे, इससे ज्यादा अपनापन दिखा भी नहीं पाएंगे, मन में चाहे जितना रहे। राइट है कि रॉन्ग है, बोलो? सो नाइस ऑफ यू। तुमने मेरा फिर से दिल, जिगर, जान, गुर्दा, किडनी, फेफड़ा, इस बार हाथ पैर भी ले लिया। ये लिटरली चाह रहा है कि हम दे दे। मिलो यार इससे, देखो इसको जरा। चलिए, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अलविदा कहते हैं आप लोगों को। मिलते हैं अब 10-15 मिनट में, आप लोगों के पास पीडीएफ और वीडियो सारा पहुंच जाएगा, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शामीम, थैंक यू शामीम। शुक्रिया।